जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू सरकारी पॉइंट। देखिए सबसे बड़ी भर्ती लेके आए हैं साल की। ये होने वाली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा की तरफ से, एनआईटी बोलते हैं जिसको हम। आईआईटी और एनआईटी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये भर्ती जो है वो एनआईटी की तरफ से आ रही है। डेट 28 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ था नोटिफिकेशन। सारी चीज़ें बताऊंगा कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक ख्वाहिश होती है कि हम जो बीटेक करें या एमटेक करें वो आईआईटी और एनआईटी से करें। तो भाई वहाँ पर जाना बहुत ही मतलब आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट लेवल का काम है। तो आप यहाँ से इस भर्ती के थ्रू भी डायरेक्ट वहाँ पर जॉब कर सकते हो एनआईटी में। एनआईटी गोवा की यहाँ से बात कर रहे हैं। देखो इसमें वैकेंसीज कुछ कम है, जैसे कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार है तो वहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की। तो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो इसको ले जाएगा। एज लिमिट की बात करूँ 35 ईयर्स है। सभी ज़्यादातर पोस्टों के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। बाकी किसी में देखो अनरिजर्व में कैटेगरी में 2 वैकेंसी हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, टोटल 4 हैं। तो ये जो अनरिजर्व वाली हैं ये तो एससी वाला भी ले सकता है, एसटी वाला भी, ओबीसी वाला भी और ईडब्ल्यूएस वाला भी। तो मैं आपको बता दूं अभी देखिए बहुत सारी वैकेंसी हैं इसमें, मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, एक एक दो दो करके ही। तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे पोस्ट हैं। ये देखो एनआईटी गोवा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारी वैकेंसी हैं और मैं इनके लिए आपको बता देता हूँ कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। देखिए ये लिख रहा है यहाँ पर इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एज एक्सपीरियंस। तो भाई नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी होने वाली है एनआईटी के लिए। तो इसका जो लेटर डेटेड है वो 20 फरवरी 2019 और 4/4/2019, मतलब ये इनके खुद के नियम है। उसको छोड़ो, आप मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसमें जो है मेन डिग्री क्या है। तो इन केस फर्स्ट क्लास और डिवीजन आर नॉट मेंशन्ड इन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मार्क्स, देन द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एंड सिक्योर एटलीस्ट 6.5 CGPA। इसने बोला है कि जैसे कि आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, बैचलर डिग्री भी हो सकती है फर्स्ट क्लास से, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा भी हो सकता है, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपके उसमें फर्स्ट क्लास नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर 6.5 CGPA मेंटेन होने चाहिए आपके ऑन 10 पॉइंट ऑफ स्केल, या फिर 60% मार्क्स होने चाहिए। भाई आपकी जो बैचलर डिग्री है मतलब ग्रेजुएशन है, कोई सी भी हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास में कुछ स्पेशल ही हो। बैचलर डिग्री में बीए बीएससी सभी आते हैं। तो भाई इसमें जो है अपने पास में कम से कम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, उससे नीचे वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं और नीचे आऊँ तो यहाँ पर मतलब और हम देखें तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस में पहले देख लेते हैं फॉर्म फीस कितनी जा रही है। ग्रुप ए की वैकेंसी में 1000 जाएगी, किसके लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए। 500 जाएगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए। वैसे ही ग्रुप बी और सी के लिए 500 जाएगी यूआर और ओबीसी के लिए, और 250 रुपये जाएगी अपनी बाकी सब कैटेगरी के लिए जो भी रिजर्व कैटेगरी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हुए आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये इतनी बढ़िया वैकेंसी है कि आप समझ भी नहीं सकते हो। अगर इसमें 1% आपकी जॉब लग जाए ना तो आप यकीन करना कि एकदम यहाँ पर लाइफ सेटल वाली चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है कि जॉब कहीं भी लग जाए तो लाइफ सेट ही है, बट यार आईआईटी और एनआईटी जैसी ज़िंदगी जो होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है। शायद हम उस चीज़ को कंपेयर ही नहीं कर पाओ। एज लिमिट 35 से कम होनी चाहिए भाई। 35 से कम जिसकी भी एज है, और 18 से 35 वो सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं एक ही बात कहूँगा, इसमें जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी कम देखने के लिए मिलता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वैकेंसी ज़्यादा है तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर वैकेंसी यहाँ पर कम है तो कंपटीशन भी कम है। बाकी देखो भाई एक ही है कि ऑफिसर अटेंडेंट वगैरह में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए आपको मिल जाए। अब यहाँ पर देखो ये एसेंशियल है, 10+2 के लिए भी वैकेंसी है। देखो एक वैकेंसी यहाँ पर 10+2 के लिए भी है। ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट ये जो है पे 1 की है, और यहाँ पर ग्रेड पे 1800 है ये इसका, और ये 27 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज। और इसमें बोला है कि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। तो भाई बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 12th पास को भी ये वैकेंसी दे रहे हैं एनआईटी में। यार एनआईटी आप समझ सकते हो ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितना बड़ा अपने आप में एक मतलब इंस्टीट्यूट है। ये एनआईटी और आईआईटी में तो बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल हो जाते हैं एग्जाम फाइंड निकालने भी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। ये पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। तो जो भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिस भी चीज़ से रिलेटेड। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर पढ़ लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।